Assalamualaikum. I hope you are doing well and in a happy mood. तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इस्लामी जमीयत तलबा IIUI की तरफ से तलबा की सहूलत के लिए बनाई जा रही है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 28 जुलाई 2023 है। फॉल 2023 के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 120 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या वो प्रोग्राम ऑफ़र हुआ है, तो आप नीचे दिए गए लिंक को यूज़ करके चेक कर सकते हैं। इसी पेज पर यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ये राइट रखती है कि वो किसी भी प्रोग्राम को बगैर किसी रीज़न को बताए ख़त्म कर सकती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, हाउ कैन आई अप्लाई इन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो सबसे पहले दिए गए लिंक को यूज़ करते हुए ब्राउज़र पर हम वेब पेज ओपन करेंगे, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। सबसे पहले हम अपना नेम टाइप करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल टाइप करेंगे। कोशिश करें कि ईमेल वो हो जिसकी एक्सेस आपके पास हो। रीटाइप ईमेल करें। नेशनलिटी सेलेक्ट करें, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सेलेक्ट कर दें। अगर आप बाहर रहते हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लें। और तीसरी है ओवरसीज़ जो कि बाहर कहीं हैं। CNI से आगे हम टाइप करेंगे और फिर आगे पासवर्ड हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई हम टाइप कर देंगे, जिसके इंस्ट्रक्शंस वो कुछ देते हैं। आगे हम रीटाइप पासवर्ड करेंगे, उसी पासवर्ड को रिपीट दोबारा लिखेंगे और फिर आगे वो पूछता है कि अप्लाइंग फॉर, आप अप्लाई किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जिस BS प्रोग्राम में हमने अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या BBA में अप्लाई करना है, या फिर MS LLM PMDC MBA या फिर PhD में अप्लाई करना चाहते हैं। जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। आगे फिर चेक बटन को हम चेक कर देंगे एंड फिर हम साइन अप के बटन को क्लिक कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप हमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि 1500 एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। क्लासेस शुरू होने के बाद फर्स्ट वीक में अगर आप फ़ी रिफ़ंड करवाना चाहते हैं तो आपको 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। और अगर आप क्लासेस स्टार्ट होने के सेकंड वीक में अगर आप फ़ी रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको 50% रिफ़ंड होगी। और अगर आप फर्स्ट 2 वीक्स में फ़ी रिफ़ंड नहीं करवा पाते तो आपको कोई फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। इसको क्लोज़ करने के बाद फर्दर वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लाइक फादर नेम, मोबाइल नंबर, जिसका हम कोड पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर रिमेनिंग नंबर हम टाइप करेंगे। आगे फिर हम अपनी डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, किस प्रोविंस की डोमिसाइल है, और फिर आगे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद रिलीजन को सेलेक्ट करेंगे और फिर एक सर्वे टाइप क्वेश्चन का आंसर देंगे। और फिर आगे 2 MCQ टाइप क्वेश्चन हैं। वांट टू अवेल यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट को अवेल करना चाहते हैं तो येस कर दें। और फिर आगे वो पूछते हैं कि अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो उसके हवाले से येस कर दें। तो और फिर इसके अलावा हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चूज़ करेंगे और प्रोफाइल पिक्चर को चूज़ करने के बाद डिसेबिलिटी सेक्शन, अगले सेक्शन में हम आ जाते हैं। यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया, अगर आपको किसी किस्म की माजूरी है तो वो आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं। इसको फिल आउट करने के बाद हम सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपकी एक गलती मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपका एडमिशन ना होने का सबब बन सकती है। कोशिश करें कि आप जब भी अप्लाई करें खुद करें, ना कि किसी नेट कैफ़े। ज़्यादातर ऐसे होता है कि किसी नेटवर्क कैफ़े से जाकर अप्लाई करवाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई गलती हो जाती है, जो कि बाद में मुश्किल का सबब बनती है। यहाँ पर जितनी भी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है वो आप पुट करेंगे और जो इमेजेस वगैरह वो मांगेंगे उसको पुट करने के बाद आगे आते हैं BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ओनली का एक सेक्शन है और एक लॉ एडमिशन टेस्ट स्कोर का लेट का सेक्शन है। BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स लाइक जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो ऑफ़र हो रहे हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ जो टेस्ट वगैरह, जो ECAT हो गया और मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आपने दिया हुआ है अगर कोई, तो वो आप यहाँ पर उसके हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुट करेंगे। और अगर आप फिर भी जो है यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आगे येस या नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है पहले तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड को सबमिट करेंगे, चूज़ फाइल करके अपनी इमेज को सिलेक्ट करके उसको करेंगे। अच्छा, एक और बात, जितनी भी इमेजेस आप इस एप्लीकेशन के अंदर पुट करेंगे वो 4 MB से के अंदर होनी चाहिए। आगे फिर लेट स्कोर है, जितने भी लेट अगर आपने लेट का टेस्ट दिया हुआ है
तो वो आप लिखेंगे, कंप्लीशन डेट वगैरह, और फिर लेट अपकमिंग टेस्ट अप्लाइड जो है उसके बारे में आप बताएंगे कि आपने अप्लाई किया हुआ है अगले आने वाले टेस्ट में या फिर नहीं। मूव एंड नेक्स्ट करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप इस पेज को सेव करने के बाद दोबारा री एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है तो आप रिव्यू के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप पूरे इंश्योर हैं कि इसमें कोई गलती नहीं होगी तो आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद हमारे सामने सेलेक्ट प्रोग्राम्स का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ कि आप एक ही एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी में 3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही फैकल्टी के। अगर आप 3 प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं जबकि वो मुख्तलिफ़ फ़ैकल्टीज़ के हैं, तो जितनी आप फैकल्टीज़ के प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट करेंगे उतने फ़ी चलान आपको एडमिशन प्रोसेसिंग के लिए आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। जैसे ही सिलेक्ट प्रोग्राम्स के पेज पर हम प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे, हमारे सामने उस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी हमारे सामने शो हो जाएगी। प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आगे हमारे सामने एक सिलेक्ट प्रेफरेंस का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर हम प्रेफरेंसेस शो करेंगे, मतलब कि किस सब्जेक्ट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे और सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस पे रखेंगे। अगर आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं और तीनों प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जिस प्रोग्राम को आपने अपनी प्रेफरेंस में प्रायोरिटी दी होगी वो उस प्रोग्राम में आपका नेम आ जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे फिर हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है फैमिली एंड अदर डिटेल्स का। यहाँ पर हम अपना जो इन्फॉर्मेशन जो हमसे वो मांगता है वो हम देंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट कितने हैं, फादर नेम, मंथली इनकम, गार्डियन आपका जो सरपरस्त होगा उसका नेम क्या, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देंगे। फिर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है नहीं है, और फिर आगे ट्विटर यूआरएल और फेसबुक यूआरएल के बारे में वो पूछते हैं। अगर है तो कर दें, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, वरना फिर इसको खाली ही छोड़ दें। आगे वो पूछते हैं हैव यू बीन स्टूडेंट ऑफ IIUI बिफोर। अगर आप यहाँ पर के स्टूडेंट हैं या तो आप येस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे एड्रेसेस पर आ जाएं। आगे वो फिर एड्रेस के बारे में पूछते हैं। एड्रेस में अपना सिटी, फ़ोन नंबर, एड्रेस लिखेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे, रूरल है या अर्बन एरिया है। फिर आगे मेलिंग एड्रेस के बारे में पूछता है। अगर मेलिंग एड्रेस जहाँ पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी आपके वालिदैन तक या फिर आपके घर तक पहुँचाना चाहती है, उसको मेल करने के लिए जो भी एड्रेस आप यहाँ पर देंगे वो उसी पर मेल करेंगे। अगर मेलिंग एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस से सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के बॉक्स को चेक इन करके सिंपली इसको क्लियर कर देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है। इस पेज को फिल आउट करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे हमारे पास सेव पेज ओपन हो जाता है जिसके ऊपर एक चेक बॉक्स है जिसको चेक इन करने के बाद हम सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। आगे यहाँ पर हमारे पास सबमिटेड एप्लीकेशंस का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि जो आपको बताया गया कि अगर आपने एक ही फैकल्टी के 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया हुआ है तो आपको एक ही एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी का चालान जमा करवाना पड़ेगा। शो सबका होगा लेकिन वो आपको ख़ुद देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक ही फैकल्टी के 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है तो आपको एक ही एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी चालान जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं जबकि वो मुख्तलिफ़ फ़ैकल्टीज़ के थे, तो जितनी फ़ैकल्टीज़ के प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट किए हैं उतने आपने एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी चालान सबमिट करवाने होंगे। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी चालान को डाउनलोड करने के बाद उसको बैंक में सबमिट करवाने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लाइक ब्रांच कोड, बैंक ब्रांच सिटी, फ़ी डिपॉजिट डेट, उसको फिल आउट करने के बाद उस बैंक चालान की एक इमेज लेकर यहाँ पर सबमिट करवा देंगे। यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल होती है। फर्दर मोर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस्लामी जमीयत तलबा IIUI की तरफ से एडमिशन काउंसलर से रब्ता कर सकते हैं, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इस्लामी जमीयत तलबा IIUI के ऑफिशियल फेसबुक पेज से मिल जाएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। तब तक ख्याल रखिए अपना। वस्सलाम।